कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जब नए नए मुनि बनते हैं ना तो नया नया मुल्ला ज्यादा बांग देता है। मुझे तो इसका अनुभव है। उस समय लगता है कि मैं भी बोलूं, मैं भी लोगों को सिखाऊं, लोगों को समझाऊं, अपना बनाऊं। ये जितने मेरे हो जाएंगे, आज मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, ऐसा लगने लगता है। ये सच्चाई है। मेरा पहला चातुर्मास नौगामा राजस्थान में हुआ। मुनि बनने के बाद बस तरुण सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, प्रसन्न सागर जी, अरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, आचार्य श्री पद्मश्री माता जी, ये पूरा संघ है, सब है। समश्री माता जी, परागमती माँ, ये सब माता सब है। हम अपन भी मुनि महाराज, लगता है कि दो चार लोग तो अपने पट्टे बनने चाहिए हैं। मैं निकलूं तो मेरे पीछे भागे, मैं आऊं तो मेरे पीछे आगे दौड़े। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। इच्छा होती थी, परंतु उनके चक्कर में अपना धर्म ध्यान छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे चक्कर नहीं लगाते, मैं उनके चक्कर लगाने लगता। वो कब आएगा, कैसे आएगा, वो कब आएगी, कितने बजे आएंगे, आकर के बैठेंगे, फिर बात करेंगे, फिर जल्दी होगा, स्वाध्याय से जल्दी छुट्टी हो जाए तो फिर वहां जाकर के बैठेंगे। बड़ा मजा आता। 89 में दीक्षा पहला चतुर्मास, 90 और 91 में दूसरा तीसरा चतुर्मास प्रतापगढ़ में। वहां पर भी शुरू से एक साथ एक कमरे में रहने का व्यवस्था रहती थी, लेकिन मन करता था कि चलो थोड़ा अपन बाहर चबूतरे में बैठते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे, वहां बैठ के बात करें। बैठ जाते थे। फिर आचार्य श्री निकल कर, प्रज्ञा सागर जी टाइम देख रहे हो, गुरुदेव, और फिर फट से भागते थे। फिर हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि आचार्य श्री देख ले कि अपन बैठ करके बाहर गप्पे मार रहे हैं। इसीलिए आचार्य कहते थे कि भाई तो दीक्षा लेकर के मौन ही ले ले, और तब तक मौन रख जब तक तेरी आत्मा में स्थिरता ना हो जाए। वो स्थिरता होने के बाद तू बोलता हुआ भी नहीं बोलेगा। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे, ऐसा आचार्य कहते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, और ये सच्चाई है। पूरी कोशिश रहती थी कि लोगों से घिरे रहो, बड़ा मजा आता। और फिर उसमें कंपटीशन चलता था, संघ था, हम भी बच्चे थे, प्रसन्न सागर जी भी बच्चे थे, सौरभ सागर जी, सबको लगता था कि भाई अपने पास कितने आ रहे, उसमें चलता था। ये बड़ी स्थिति बनती थी। तो आज जब इस उम्र में पहुंचते हैं ना, तब लगता है कि बाप रे, अपन ने अपने बचपने में कैसी गुस्ताखी की, कैसी गलतियां की, और गुरुदेव से बच बच करके, डर डर करके कैसे करते थे। ऐसा लगता था। ब्रुवन नपी ना ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलता है। गच्छन नपी न गच्छति, चलते हुए नहीं चलता है। चल भी रहा है लेकिन नहीं चलता। उम्र होने जाने के पश्चात कहीं आने जाने की इच्छा नहीं होती है, और बचपना हो तो एक जगह बैठने की इच्छा नहीं होती है ना। संस्कार क्या, 1 मिनट में मंदिर में, दूसरे मिनट में संत निवास में, तीसरे मिनट में छत में, चौथे मिनट में पंडाल में, 5 मिनट में बाड़े में, 6वें मिनट में यहां, 7वें मिनट में वहां। क्या हुआ? इतना मन चंचल होता है कि कहीं स्थिरता आती नहीं। इसीलिए प्रारंभिक जीवन सिर्फ साधना का जीवन है, प्रभावना का जीवन नहीं है। साधना श्रेष्ठ हो जाएगी तो प्रभावना अपने आप उत्कृष्ट हो जाएगी। प्रभावना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभावना होती है कि नहीं जाती? प्रभावना होती है कि
नहीं जाती। मैं सोचूं कि बड़ा पंडाल, बड़ा मंच, बड़े माइक, बड़े लोग, ये प्रभावना है? नहीं, प्रभावना तो वह है जब मेरे प्रवचन से तुम्हारी भावना बदल जाए, उसका नाम प्रभावना है। इसका नाम प्रभावना है। मेरे प्रवचन से तुम्हारी भावना बदले। मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग, त्याग, ये भावना बदली। मैंने कहा आलू प्याज लहसुन त्याग, त्याग, ये भावना बदली। अभिषेक का नियम, नियम, ये भावना बदली। पूजा का नियम, नियम, इसका नाम है प्रभावना। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, ये प्रभावना नहीं है। लोगों ने कितने बड़े बड़े नियम लिए, ये प्रभावना है। इसका नाम प्रभावना है। और लोग समझते हैं बड़ा मंच, बड़ी माइक, बड़ी पब्लिक, उसका अरे बाप रे कितनी प्रभावना हो रही है, ऐसा कहता। कितने लोगों ने सच्चा रास्ता स्वीकार किया, कितने लोग बुराई से बचे, कितने लोगों ने सप्त व्यसन का त्याग किया, कितने लोगों ने अष्टमूल गुण का ग्रहण किया। बस वही प्रभावना है। जैसे यहाँ पर इतने सारे लोगों ने तपस्या की, ये सच्ची प्रभावना है, ये सच्ची। हमने 4 महीने में कितने भोजन रखे, ये प्रभावना नहीं है क्या? और 4 महीने में क्या बात कर रहे हो, 8 बड़े बड़े भोजन कर दिए क्या? यार बहुत प्रभावना हुई। हाँ बहुत नहीं, 4 महीने में 40 लोगों ने 5, 10, 3 उपवास किए। वारे वाह, इसका नाम है प्रभावना। समझ रहे? तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ साधना, और एक दिन वही साधना बनती है धर्म की प्रभावना। मैं आप सबसे कहता हूं, ये जरूरत है इस चीज। तो ब्रुवन्नपि नहि भूते ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। चलते हुए भी नहीं चल रहा है। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के संयम बताए हैं। उस 5 प्रकार के संयम में एक संयम का नाम है परिहार विशुद्धि। क्या नाम है? बोलो। परिहार विशुद्धि। उसके परिणामों में इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि आ गई है कि वह अपनी विशुद्धि के बल से परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त कर लेता है। और उस संयम को प्राप्त करने के बाद वह फूलों पर चले, फलों पर चले, घास पर चले, मकड़ी के जाल पर चले, किसी भी स्थान पर चले, उसके चलने से किसी जीव का घात नहीं होता है। उसने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है, वह दया और करुणा के भाव से इतना भरा भगवान से एक ही प्रार्थना की कि हे मेरे प्रभु, मेरे चलने से, मेरे उठने से, मेरे बैठने से, मेरे खाने से, मेरे पीने से किसी भी जीव को कष्ट ना हो। ऐसी साधना तीर्थंकर के पाद मूल में रह करके उसने की, और उसका परिणाम परिहार विशुद्धि संयम आया। तो अब उसके द्वारा चलते हुए भी हिंसा। पहले चलना छोड़ा और तब चलना प्रारंभ किया जब चलने से हिंसा। साथियों, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव। अभी मैं पिछले दिनों सुदर्शन चरित्र पढ़ रहा था। उसमें लिखा कि सेठ सुदर्शन मुनि बने
और मुनि बने तो आप देखना जो वहां पर आचार्य सकल कीर्ति महाराज चित्रण कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि सुदर्शन सेठ मुनि बनने के बाद चलते हैं और नीचे देख करके चलते, तो उनकी दृष्टि को देखकर ऐसा लगता है अब इनकी आंखें सिर्फ ईर्ष्या समिति के लिए हैं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनकी आंखें अब सिर्फ ईर्ष्या समिति के लिए हैं, इनकी दृष्टि को देख करके, अर्थात वो बिल्कुल नीचे देख करके चलते हैं। ईर्ष्या समिति का मतलब होता है 4 हाथ आगे की भूमि देखकर चलना। क्या? 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलना। अब 4 हाथ का जो माप है ना, वो साइंटिफिक माप है। और साइंटिफिक माप इसलिए है क्योंकि देखा आंख से जाता है, देखा आंख से जाता है। और ये जो आंखें हैं ये 40 साल के बाद पास का देखना कम कर देता है और उसके पहले दूर का देखना कम कर देता है। क्या? किसी को दूर का चश्मा लगता है, किसी को पास का चश्मा लगता है, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता। अब देखो इसका मजा, ये आंखें ऐसी हैं जिसको दूर का नहीं दिखता उसको 4 हाथ आगे का स्पष्ट दिखता है, जिनको पास का नहीं दिखता उनको 4 हाथ आगे का स्पष्ट दिखता है। यानी ये साइंटिफिक कारण रहा। 4 हाथ यदि निर्धारित किया गया तो जिसे दूर का नहीं दिखता वो भी 4 हाथ आगे का देख सकता है, और जिसे पास का नहीं दिखता वो भी 4 हाथ आगे का देख सकता है। इसलिए भगवान ने कहा 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चल, ये साइंटिफिक कारण है, ये रीजन है, ये वजह है। तो सेठ सुदर्शन जब मुनि बने तो आचार्य महाराज कहते हैं उनकी दृष्टि सिर्फ ईर्ष्या समिति के लिए है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने कभी आंख उठा करके देखा ही नहीं, उनकी आंख उठी ही नहीं, ऐसे चले वे। साथियों, ये जो 2 पंक्तियां हैं तो सिर्फ पंक्तियां नहीं है, ऐसा संभव हुआ है, ऐसे लोग होते थे। इसलिए लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कि जो बोलते हुए भी नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते और चलते हुए भी नहीं चलते, वे सिर्फ आत्मा में जो स्थिर हो चुके हैं, ऐसे साधु संत हैं जिनके साथ ऐसा संभावित है। हमें कठिन लगता है। एक बात आई है शास्त्र में, आपको यदि दूसरों के मन को पढ़ना सीखना है, उसके मन की बात को जानना है, तो आचार्यों ने एक फार्मूला दिया है, विधि दी है, आप आज से ही उसका अभ्यास कर सकते। जो 6 महीने तक 6 महीने तक चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, किसी भी अवस्था में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वह 6 महीने में दूसरे के मन की बात को जानने लगे। ट्राई अगेन, आज से चालू। पर बैठे हुए पीछे नहीं देखना है, खड़े हुए नहीं देखना है, चल पीछे देखने का त्याग करना, आगे ही देख करके चलोगे। है संभव? संभव तो है। संभव नहीं होता तो भगवान ऐसी बात करते ही नहीं। कठिन है लेकिन असंभव नहीं। पर हमारे लिए तो हमें असंभव ही लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पीछे ना देखूं। कोई ना कोई कारण बन जाता है और मैं फटाफट पीछे मुड़ जाता हूं। जैसे ही पीछे मुड़े कि आपकी साधना गई। इसलिए जो आत्मा में स्थिर हो चुके हैं
भगवान बाहुबली साल भर खड़े रहे साहब, हिले नहीं। माधवी लताएं लिपट गई शरीर में। सांपों ने बामी बना ली, बिच्छू आदि जहरीले जंतु उनके शरीर के ऊपर निष्कंटक रूप से चढ़ने उतरने लगे। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये कोई जीवंत व्यक्ति खड़ा है। उन्हें तो यही लग रहा था कि ये पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ है जिस पर हमारा उतरना चढ़ना। ये ऐसे स्थिर हो गए। वो देख रहे हैं अपनी आत्मा को, लेकिन संसार को नहीं देख रहे। तो आचार्य कहते हैं देखते हुए भी नहीं देख रहे। वो बोल रहे हैं अपनी आत्मा से, लेकिन आचार्य कहते हैं वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे। वो चल रहे हैं मोक्ष मार्ग पर। इसीलिए तो साल भर खड़े खड़े व्यक्ति इतना चला इतना चला इतना चला कि मोक्ष पहुंच गया, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। यही तो बात है। तो कैसे चले, लेकिन भीतर चले, बाहर नहीं चले, इसलिए तो मोक्ष पहुंचे। बोला तो लेकिन स्वयं से बोला, इसलिए बोलते हुए भी नहीं। देखा तो स्वयं को देखा, दुनिया को नहीं देखा। ऐसे आत्मनिष्ठ साधक स्वयं में स्थिर होकर उस आत्म तत्व की अनुभूति करते हैं और स्वयं के भीतर चलते हुए, स्वयं को देखते हुए, स्वयं से बोलते हुए एक दिन मोक्ष तत्व को हासिल कर लेते हैं। तो एक बार इन दो पंक्तियों को फिर से पढ़े। ब्रुवन्नपि हि नाब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तो पश्यन्नपि न पश्यते। बोलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय हो। बोलो आचार्य 108 प्रज्ञासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।